मेरे साथ कौन थी पता है? ऐसे हंसती है हमेशा शो में, आप लोग देखते हैं रोज उनको। शी वॉज अ वर्सटाइल एक्ट्रेस, बहुत ही टैलेंटेड। और मेरे मुंह से टैलेंटेड बोलना मतलब एक मैं छोटी सी आर्टिस्ट हूं उनके सामने, बट उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम है अर्चना पूरन सिंह। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालार्स एंटरटेनमेंट। और आज मेरे बारे में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी नहीं है, वो हकीकत है, मगर आज मैं कहानी के रूप से सुना रही हूँ। और वो है मेरा मस्कत ट्रिप। मस्कत ट्रिप में ऐसा हुआ, जो मेरी ऑर्गेनाइजर थी उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, मेरी खास दिल के बहुत थी वो, सोनी खन्ना। उनका शो था, वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। हमेशा उनके साथ मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, मेरे साथ कौन थी पता है? ऐसे हंसती है हमेशा शो में, आप लोग देखते हैं रोज उनको। शी वॉज अ वर्सटाइल एक्ट्रेस, बहुत ही टैलेंटेड। और मेरे मुंह से टैलेंटेड बोलना मतलब एक मैं छोटी सी आर्टिस्ट हूं उनके सामने, बट उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उनका नाम है अर्चना पूरन सिंह। और उनके साथ मेरा मस्कत का ट्रिप कैसा रहा, मैं ये शुरू करती हूँ। ऐसा था कि सोनी खन्ना ने मुझे एक दिन घर पे बुलाया, फोर बंगलों में अंधेरी में। कहा कि शिवाला, तुम तो ट्रैवल कर रही हो, तो मेरा एक शो है मस्कत का, एक्सपो का शो है। एक्सपो मीन्स वहाँ पे फेयर लगता है, हम हिंदी में बोलते हैं मेला, मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे फेयर लगता है और फेयर में 10 दिन का मेला होता है। और मेले में वैसा नहीं दुनिया का वैसे नहीं मेला, ये मेला ऐसा था कि बहुत बड़ा एक्सपो था, उसको एक्सपो बोलते हैं। और काफ़ी ब्रांड्स वहाँ आते हैं, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो लोग अपने उस चीज़ को प्रेजेंटेशन देते हैं। तो उसमें 10 दिन का एक बहुत अच्छा हॉल बना हुआ था, मतलब उन्होंने बनाया स्टेज पावरफुल एकदम। और उसमें हमारा शो था। तो मुझे कहा कि शिवाला तुम चलोगी? मैंने कहा हाँ चलूंगी, क्यों नहीं चलूंगी, आपका शो और मैं नहीं चलूँ, ऐसा हो सकता है कभी? तो बोला अर्चना पूरन सिंह साथ में जा रही हैं। मैंने कहा वो जलवा फेम, माय गॉड, मैं एकदम खुश हो गई। बोला उनके हस्बैंड भी आ रहे हैं साथ में। तो उनके हस्बैंड को तो मैं जानती नहीं थी। तो बोला, मैंने कहा ठीक है, अच्छा चलते हैं। तो हम लोग का दौर शुरू हुआ, हम लोग फ्लाइट में बैठे, ऐसे नींद में थे, खुमार में। तो हम लोग बैठ गए फ्लाइट में। फ्लाइट में बैठने के बाद तो मुझसे इंट्रोडक्शन कराया सोनी ने कि ये शिवाला है, और आप इनका परफॉर्मेंस देखना अर्चना, शी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल। और मेरे बारे में सोनी तारीफ कर रही थी। तो अर्चना ओके या ऐसे करके बैठ के बात कर रही थी। तो ऐसे हो गया, सब कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। पहुंचे हम लोग तो अपने अपने रूम्स में चले गए, सब कुछ हुआ। उस दिन शो नहीं था जिस दिन हम लोग पहुंचे थे। तो अगले दिन डायरेक्टली हम लोग स्टेज पे मिले। स्टेज पे मिले तो मेरी गेटअप वेटअप था, मैं एक फोटोग्राफ है आपसे शेयर करूंगा जरूर। सो गेटअप वेटअप किया। और मेरा उस दौरान ना 2-3 गाने बहुत फेमस था, नाकाबंदी बहुत फेमस था, और बहुत सारे गाने मैं कर रही थी। तो अर्चना जी आई। अर्चना जी बहुत अच्छी लग रही थी, कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी, सब बांधा हुआ था बाल, आधे बाल खुले हुए थे, और बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम पहना था, एकदम ग्लैमरस कॉस्ट्यूम था। तो मुझे देखा, मुझे बोला माय गॉड शिवाला, तुम तो बिल्कुल ही पहचानी नहीं जा रही हो। तो मैंने कहा हाँ, और पंजाबी टोन में बात करती है, तुम बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही हो। तो मैंने कहा हाँ। तो सोनी ने कहा कि ऐसे बनाया, पूरा शो लिस्ट बनाया। शो लिस्ट बना के अर्चना जी का एंट्री था, देखो देखो जलवा में, वो गाना बहुत फेमस है, जलवा से है फिल्म। तो उनकी एंट्री थी, उनकी एंट्री के बाद मेरी एंट्री थी। अब बीच में 2-3 आर्टिस्ट भी और थे। और एक्सपो का शो कैसे है कि 45 मिनट्स का ही शो होता था। तो 45 मिनट्स का शो कंप्लीट होता था, फिर अगेन 1 घंटे का ब्रेक होता था, फिर एक 45 मिनट्स का शो होता था। 2 शो एक दिन में होता था। तो मैं फिर वहां पे उनसे मिली, परमीत जी से। आप लोग परमीत सेठ के नाम से जानते हैं, मगर मैं तो उनको बिट्टू बुलाती थी। तो उनका घर का नाम बिट्टू है, आप सब कुछ लोग जानते होंगे। तो उनके हस्बैंड है। उस टाइम में मैं उनको ना बिट्टू बोल के मैंने बोला आप ना एक माइंड मत करना, एक बात बोलूँ आपसे? तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, बोलो बोलो। मैंने कहा आप ना संजय दत्त लगते हो। तो मैंने ऐसे बोला उनको, तो बहुत खुश हो गए थे। उनका बाल भी पहले ऐसे ऐसे था। तो फिर मेरी एंट्री हुई और मैंने नाकाबंदी डांस किया, और वॉन्स मोर आया। तो जब एक बार एक शो किया, फिर दूसरे बार शो किया, 2 शो एक दिन में था, दूसरे बार भी वॉन्स मोर आया वही गाने में। तो अर्चना जी एक ही एंट्री करती थी और पावर पैक्ड एंट्री होती थी उनकी।
तो वो ना मेरे परफॉर्मेंस देखते थे, वो साइड में बैठ के ऑडिटोरियम, मतलब जो स्टेज बना हुआ था वहाँ बैठी हुई थी और मेरा परफॉर्मेंस देख रही थी। जब 2-3 दिन हम लोग परफॉर्मेंस कर चुके थे तो मुझे थर्ड डे मुझे आई ग्रीन रूम में आके कहा, शिवाला आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू आई अप्रिशिएट यू, मुझे कुछ बात बतानी है आपको। मैंने कहा बोलिए अर्चना जी। बोला आप बिल्कुल कांदा बटाटा की तरह हो। मैं वो सुन के मैंने बोला मैं और कांदा बटाटा मतलब ऑनियन और बटाटा मीन्स पटेटो, उसकी तरह हो। मैंने कहा इसका मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो बिट्टू बोलने लगा, अरे कांदा बटाटा मतलब हर आइटम में जो पड़ता है वो आप हो, आपकी इतना पब्लिक, इतना फैन फॉलोइंग है यहाँ पे, माय गॉड। और उस टाइम उस दौरान मैं यूएई का शो काफी कर रही थी तो लोग मुझे जानते थे काफी टाइम में, एवरी मंथ मेरी विजिट होता था काफी जगह पे वहाँ पे पूरा गल्फ कंट्री में। तो उन्होंने ये मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, इतनी सीनियर आर्टिस्ट है, उनका तब पिक्चर रिलीज हुआ था जलवा और सब लोग उनको जानते हैं और मैं स्टेज आर्टिस्ट थी, तब वो मुझे ये बता रही है। कनेक्ट टू मैं यही बात थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। उसके मैंने इससे पहले एपिसोड में कहा है, मेरा दुबई वाला आप लोग देखिए एपिसोड, उसमें मैंने कहा है कि अर्चना जी मेरा नाम लिस्ट में ना सिंगर देख के वो थोड़ा सा घबरा गई थी, शी वॉज अ फैंटास्टिक डांसर यार। वो तो कांदा बटाटा है, हर आइटम में डालो मतलब वो पावर पैक्ट है। तो ये उन्होंने देख के मतलब मुझे मेरी तारीफ की और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग साथ में बैठते थे और ट्रैवल करते थे, चाहे वो छोटी सी बस हो चाहे वो गाड़ी हो। अर्चना जी बोलते शिवाला मेरे साथ जरूर जाएगी और बिट्टू तो एकदम बोलता था नहीं शिवाला चलेगी, मजा आता है बहुत, हम लोग कॉमेडी करते करते जाते हैं। सो वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आज मुझे सोनी की बहुत याद आ रही है और शी इज़ नो मोर। सो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा वो उनको भगवान शांति दे, उनकी आत्मा को। तो मेरा पर्पस ये था कि मेरा स्टोरी आप लोगों को ये माध्यम से मैं बोल रही हूँ और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सारी बातें सुना पा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी की बातें सुना पा रही हूँ। और मेरे साथ बहुत सारे किस्से मेरे पास ऐसे हैं जो मैं आगे आपको बोलना चाहूँगी और मैं ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो। हमेशा मैं बोलती हूँ कि शिवाला जितना आप लोगों से प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग प्यार दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगली बार आती हूँ नए एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट से भरपूर हूँ मैं। थैंक यू सो मच।